बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, और इसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगल जो होता है दो लाइंस के दरमियान स्पेस में, वो कैसे फाइंड करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, इससे क्या मुराद है। फिर इसके बाद हम प्रोजेक्शन के बारे में देखेंगे। देन डायरेक्शन कोसाइन देखेंगे लाइन का, जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद प्रोजेक्शन देखेंगे लाइन सेगमेंट की, जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है किसी भी लाइन पे। ठीक है। और इसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, और उसके बाद अगले चैप्टर में हम लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो फ्यूबिनिस थ्योरम से रिलेटेड होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो जो दो लाइंस के दरमियान एंगल होता है, ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री में तो पता है आपको, आइडिया है कि प्लेन ज्योमेट्री में हम किस तरह एंगल लेते हैं दो दो लाइंस के दरमियान। सो लेट्स सपोज के दो लाइन जो स्पेस में है, ठीक है, एक लाइन है ये और एक ये, एक स्पेस में दो लाइंस है। सो वो इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग है। हम क्या करते हैं जी, इस लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन है इंडिविजुअल, एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है। सिमिलरली ये जो दूसरी लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, ये दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इनके दरमियान जो एंगल थीटा होगा, ये होगा एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस इन स्पेस। ठीक है। सो दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एल एंड एम। ये जो एल और एम लाइन थी, जिनका हमने पैरेलल ड्रॉ किया था, ये, ठीक है, ये जो पैरेलल था लाइन एल का वो ये, और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ किया। तो ये जो थीटा एंगल है, ये क्या हमें बता रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन स्पेस। खैर, ये तो बेसिक सी बात थी। आगे हम बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन क्या होता है। तो अब जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है, वही जो उस नोट्स में टॉपिक गिवन है उसको मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। अब डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का, बेसिकली इट इज द कोसाइन ऑफ एंगल्स। अगर एंगल का कोसाइन फंक्शन ले लिया, मतलब अगर एंगल लेट्स सपोज अल्फा है, सो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फा। अगर एंगल बीटा है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस बीटा। अगर एंगल गैमा है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस गैमा। सो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन से क्या मुराद है, कोसाइन ऑफ एंगल। ठीक है, कोसाइन ले लिया एंगल का, ठीक है, विद द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैंने क्या बात की कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन आर द कोसाइंस ऑफ एंगल। कोसाइन लेना है, अल्फा है तो कॉस अल्फा, विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब लेट्स सपोज ये मेरा जो है वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, कोई एक लाइन है, लेट्स सपोज ये, ठीक है। अब ये लाइन है मेरी ओपी, ये कोई एक लाइन थी स्पेस में ए बी, उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो डायरेक्शन को साइन फाइंड करना है। अच्छा, ये जो एंगल होगा ये वाई एक्सिस का इस लाइन के साथ, वो होगा बीटा, क्योंकि कन्वेंशन लेते हैं ना, एक्स एक्सिस के साथ जो इस लाइन का एंगल होगा वो होगा अल्फा, और जेड एक्सिस के साथ इस लाइन का जो एंगल होगा वो होगा गैमा। ठीक है। सो मैंने क्या बात की, जो लाइन एंगल बना रही है, ये जो लाइन है ए बी पैरेलल, इसका मैंने लिया था ये ओ पी लाइन, ये जो लाइन एंगल बनाएगी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। सो इनके साथ ये जो लाइन एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये जो ये लाइन है ओ पी जो है, वो बीटा एंगल बना रही है विद वाई एक्सिस, अल्फा एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, और गैमा एंगल बना रही है विद जी एक्सिस, गैमा एंगल। तो इनका जो कोसाइन होगा, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा,
कॉस गैमा, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और क्लासिकल मैथमेटिक्स में जो एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है उसको हम कहते हैं कार्टेशियन या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रखना है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री को क्लासिकल मैथमेटिक्स में कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ज्योमेट्री की जो स्टडी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ करते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, द कोसाइन ऑफ द लाइन के जो एंगल होते हैं, कोसाइन ऑफ बेसिकली जो कोसाइन ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इनके पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा ये एंगल है, इनका जब कोसाइन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो एक्स एक्सिस है वो, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये लाइन खत्म होगी, ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस क्या एंगल बनाएगा विद एक्स एक्सिस। अगर मैं फाइंड करना चाहूँ डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस, सो डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा। फाइंड करूं डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो अल्फा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो बीटा होगा, और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो गैमा होगा। अब देखो ये जो एक्स एक्सिस लाइन है ये अपने साथ क्या एंगल बना रहा है, जीरो बना रहा है ना। एक्स एक्सिस का एंगल विद एक्स एक्सिस क्या होगा, जीरो। तो कॉज ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा जीरो है, कॉज ऑफ 0 डिग्री। एक्स एक्सिस कॉस बीटा क्या है, कि बीटा एंगल कौन सा है, कि जो एक्स, क्योंकि डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस में फाइंड कर रहा हूँ कि एक्स एक्सिस का उसके साथ क्या एंगल होगा। अब एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस का क्या एंगल है, जेड एक्सिस का एंगल है, बीटा क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बीटा है। तो एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। गैमा क्या होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल है, वो भी क्या है, 90 डिग्री। तो कॉस 90। तो कॉस जीरो क्या होता है, 1, कॉस 90 0 और कॉस 90 0। सो जो डायरेक्शन को साइन होगा एक्स एक्सिस का वो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, 1 0 2। ठीक है, ये मैंने बता दिया। सिमिलरली डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस का मतलब यह है कि जो वाई एक्सिस एंगल बनाएगा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, अल्फा, कॉस अल्फा। कितना एंगल बना रहा है जी, 90 डिग्री। आपस में 90 डिग्री एंगल है ना तीनों एक्सिस का एक दूसरे के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। कितना आ गया, 0। अच्छा, फिर बीटा एंगल कितना बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ ही एंगल बीटा होगा तो वो 0 है। सो वाई एक्सिस जो एंगल बीटा है वो 0 है, कॉस 0 1। सिमिलरली वाई एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, वो 90 डिग्री है। तो कॉस गैमा कॉस ऑफ 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 0। तो जो डायरेक्शन को साइन होगा ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, 0 1 0। ये आ गया जी, 0 1 0।
सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस का क्या मतलब है कि जेड एक्सिस बाकी एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, अपने एक्सिस के साथ भी और बाकी एक्सिस के साथ भी। सिमिलरली जेड एक्सिस अल्फा क्या होता है कि जेड एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है, क्या एंगल है 90 डिग्री। फिर बीटा क्या है कि जेड एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल है, वो क्या है 90 डिग्री। गैमा क्या है कि जेड एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल है, क्योंकि मैं डायरेक्शन को साइन ऑफ जेड एक्सिस पॉइंट कर रहा हूँ कि जेड लाइन जो है वो जेड एक्सिस के ऊपर है। सिमिलरली डायरेक्शन को साइन में वाई एक्सिस का मतलब ये था कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, और डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब ये था कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वो उस एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाएगी। सो डायरेक्शन को साइन ऑफ जेड एक्सिस में जो जेड एक्सिस है वो जेड एक्सिस के ऊपर ही लाइन है, तो वो एंगल क्या बन रहा होगा, जो गैमा एंगल होता है वो जीरो होगा, कॉस जीरो डिग्री। सो कॉस 90 जीरो, जीरो एंड वन। तो जो डायरेक्शन को साइन होगा जेड एक्सिस वो क्या है, जीरो, जीरो, वन। याद रखना है कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा होता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गैमा, कन्वेंशन। ठीक है। सो जो डायरेक्शन को साइन होगा जेड एक्सिस का वो क्या होगा, cos 90, देन cos 90 एंड देन cos 0। ठीक है, 0 0 1 ये ऑर्डर याद रखें, क्योंकि पहले हम लिखते हैं जो अल्फा एंगल होता है देन बीटा एंड देन गैमा। सो डायरेक्शन को साइन बेसिकली क्या है, जो एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा है इनका कोसाइन, इनका कॉज ले लो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये था जी डायरेक्शन कोसाइन। अब जो मैंने बात की थी डायरेक्शन कोसाइन में, क्या क्या होता है, कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉस गैमा, तीन एंगल है ना, क्योंकि हम स्पेस में बात कर रहे हैं, थ्री हमारे मेरे एक्सिस हैं एक्स वाई जी, तो ये तीन एंगल। सो लेट्स सपोज जो कॉज अल्फा कन्वेंशन है कि कॉज अल्फा को लिया जाता है एल के इक्वल, सिमिलरली कॉज बीटा को लिया जाता है एम के इक्वल, कोई भी आप ले सकते हो लेकिन कन्वेंशनली हम इस तरह लेते हैं, और एन के इक्वल है कॉस गैमा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि इन तीनों का सम जो डायरेक्शन को साइन है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन को साइन इज इक्वल टू वन, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। क्या मतलब है कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन को साइन ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू वन, ये याद। सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि एल कॉज अल्फा के इक्वल, कॉज सॉरी स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए रिलेशन यूज होगा, ये रिलेशन याद रखना है, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, ये एक ही बात। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन को साइन ऑफ अ लाइन, क्या कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन को साइन ऑफ अ लाइन इज वन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन को साइन ऑफ अ लाइन। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, मैं बता चुका हूं डायरेक्शन को साइन होता क्या। अच्छा, सिमिलरली ये हो गया डायरेक्शन को साइन। अब एक होती है डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो एक कोई भी नंबर जो कि प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन को साइन के, उसको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशो। फॉर एग्जांपल डायरेक्शन को साइन मेरे क्या क्या थे, एल एम एन, एल क्या था कॉज अल्फा, एम क्या था कॉज बीटा, एन क्या था कॉज। सो कोई भी नंबर जो कि इन डायरेक्शन को साइन के प्रोपोर्शनल हो उसे हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। जैसे लेट्स सपोज जो कन्वेंशन ली जाती है कि एक नंबर है ए, वो प्रोपोर्शनल है एल, मैंने बताया एनी नंबर दैट इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन को साइन।
Similarly, B is proportional to M, C is proportional to, ये जो A B C है ये डायरेक्शन रेशियो लाइन, ठीक है। अब जिस तरह हम वो F इज इक्वल वो करते थे, हुक्स लॉ में भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे डिफरेंट। सिमिलरली जब ये मैं प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करूंगा तो A इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा K क्या है, K जो है कांस्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शनल कांस्टेंट। B इज इक्वल टू KL KM एंड C इज इक्वल टू KM। तो K किसके इक्वल आ जाएगा, L डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू K। A जो है बेसिकली A डिवाइडेड बाय, ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगा। B divided by M is equal to K and C divided by N is equal to K। K इसके इक्वल आ गया। अगर K इसके इक्वल है तो 1 by K किसके इक्वल होगा, A डिवाइडेड बाय L के, ठीक है। 1 by K किसके इक्वल होगा, M डिवाइडेड बाय B के। 1 by K किसके इक्वल होगा, N डिवाइडेड बाय C के, ठीक है। अब ये जो रिलेशन मैंने लिखा, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे जो K है वो इक्वल आएगा A डिवाइडेड बाय L, यहाँ पे K इक्वल आएगा B डिवाइडेड बाय L, और यहाँ पे K इक्वल आएगा C डिवाइडेड बाय, ठीक है। और 1 बाय K फिर किसके इक्वल आ जाएगा, L डिवाइडेड बाय स्मॉल l है। 1 by K is equal to M divided by B, 1 by K is equal to N divided by, ये 1 by K is equal आ गया। अब ये L क्या था, L इज डायरेक्शन कोसाइन, और ये A क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन नंबर या फिर डायरेक्शन कंपोनेंट भी कहते हैं, ये चीज याद रखिए। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये रिलेशन याद रखिए, ये अभी मैंने लिखा। अच्छा, मैं ये बता था कि जो डायरेक्शन रेशियो है इसको डायरेक्शन नंबर भी कहते हैं या फिर डायरेक्शन कंपोनेंट भी कहते हैं। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज भी हैं और डायरेक्शन कंपोनेंट्स, ठीक है, या फिर डायरेक्शन नंबर। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था कि अगर लेट्स सपोज एक आता है MCQ आता है, द रेशियो बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज इक्वल टू, मतलब ये वो पूछ क्या रहा है, द रेशियो बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, जैसे कि लेट्स सपोज L डायरेक्शन कोसाइन था, डिवाइडेड बाय डायरेक्शन, द रेशियो बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो क्या थी इसकी A, तो ये अभी मैंने पीछे बताया कि इक्वल है 1 by K। सिमिलरली M by A किसके इक्वल था, 1 by K। सिमिलरली N by C किसके इक्वल था, 1 by K। तो आपने क्या ऑप्शन टिक करना है, 1 by K। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन है और ये डायरेक्शन रेशियो है। सो द रेशियो बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1 by K। या अगर वो रिवर्स उल्टा पूछ लेता है कि द रेशियो बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, तो फिर ये होगा ना A डिवाइडेड बाय L, वो ये पूछ रहे हैं द रेशियो बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, तब ये किसके इक्वल आएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है, तब ये इक्वल आएगा K के, A by M is equal to K। वो रिवर्स पूछ लेता है तो आपने क्या टिक करना है, K। अगर वो पूछता है द रेशियो बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, वो किसके इक्वल है, 1 by K क्या था, डायरेक्शन कांस्टेंट था। अगर वो पूछता है द रेशियो बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, वो ये पूछता है, तो वो किसके इक्वल है, K के इक्वल। तो अब जिस तरह लेट ये जो है ये सब 1 by K के इक्वल है, ये भी 1 by K के, ये भी 1 by K के, ये भी 1 by K के, तो मेरे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, L डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू M by A। ऐसे ही है क्योंकि सारे 1 by K के इक्वल, इज इक्वल टू N by C इज इक्वल टू 1 by K।
ये मेरे पास रिलेशन that L by A is equal to M by A is equal to N by C is equal to 1 by K, या फिर A by L is equal to A by M is equal to C by N, ये यहाँ पे B आता है, ठीक है, ये B आएगा, यहाँ A बता दूँ, यहाँ B आएगा, C by M is equal to K, ठीक है, तो पहले भी इसमें B आएगा। अच्छा, अब ये जो K है, ये किसके इक्वल होता है, K का फार्मूला क्या है, ये K किसके इक्वल आएगा, K का फार्मूला प्रूव में नहीं जाऊंगा, जस्ट बताऊंगा। K इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये K स्क्वायर। तो जो वैल्यू ऑफ K है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टेड लाइन, जो लाइन की डायरेक्शन है डायरेक्टेड, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये K जो है इसके इक्वल होता है प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब जिस तरह मैंने बताया कि स्टार्ट में मैंने लिखा था ना कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, A किसके इक्वल आया था, KL के इक्वल आया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं L निकालूं, L किसके इक्वल आएगा, A डिवाइडेड बाय K के। तो L का फार्मूला क्या बन गया, A डिवाइडेड बाय K किसके इक्वल है, ये ऊपर लिखा हुआ अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, L इसके इक्वल है, L इज इक्वल टू। सिमिलरली तो बाकी जो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा बाकियों के लिए, L किसके इक्वल था, A बाय K के, M इक्वल था B बाय K के, N इक्वल था C बाय K। तो ये फार्मूला क्या बन गया, प्लस माइनस A, क्योंकि K की वैल्यू क्या थी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, B डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट प्लस माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। प्लस माइनस का मतलब है कि जो K है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, ये डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन पे डिपेंड है। तो ये मेरे पास रिलेशन है, ये होता है जी डायरेक्शन कोसाइन। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पहले देख लीजिए, ये जो अभी मैंने रिलेशन बताया, एल किसके इक्वल है, एम किसके इक्वल है, और कैसे आया एन किसके इक्वल, ठीक है, और के किसके इक्वल था, ये भी बता दो। ये रिलेशन भी मैंने आपको बता दी। cos square alpha plus cos square beta plus cos square m is equal to 1, l square plus m square plus n square is equal to 1।
क्वेश्चन 1 है इसी से रिलेटेड। पहला जी, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। डायरेक्शन कोसाइन बता चुका हूं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। हमने फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दैट मेक्स एन एंगल विद द एक्सिस, जो कि एंगल इक्वल एंगल दैट मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस। क्या स्टेटमेंट गिवन है? इक्वल एंगल मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, इक्वल एंगल बन। पहली बार यहाँ पे गैमा भी आएगा, ये एक स्टेटमेंट गिवन है। डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। मेरे पास रिलेशन था ना, अभी मैंने बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो कॉस ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू। अब क्योंकि मेरा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा, सो ये जो रिलेशन, ये इसमें क्योंकि अल्फा बीटा गैमा इक्वल है, तो cos स्क्वायर अल्फा ये भी किसके इक्वल होगा? cos स्क्वायर अल्फा के, क्योंकि इक्वल वैल्यू है, ये भी cos स्क्वायर अल्फा। सो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर अल्फा और इज इक्वल टू 1। सो 3 उस साइड पे चला गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। अब अंडर रूट दोनों साइड पे ले लिया, प्लस माइनस लग जाएगा साथ। तो मेरे पास क्या बच जाएगा? cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। क्योंकि एंगल इक्वल थे, तो cos अल्फा अगर प्लस माइनस 1/√3 है, तो cos बीटा भी 1/√3 होगा प्लस माइनस, और cos गैमा भी 1/√3 होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें, बस इसमें ये गिवन था कि इक्वल एंगल बना रहे हैं, दैट्स वाई जो हमने उसको तीनों एंगल्स को इक्वल रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई whether it is possible for a line to make angle 30, 40 and 60 with the coordinate axis। मतलब वही चीज के एक लाइन है, लेट्स सपोज ये, क्या ये पॉसिबल है कि वो 30 डिग्री, लेट्स सपोज ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है, 30 बनाए अल्फा, गैमा बनाए 60 और ये एंगल बनाए 45 बीटा। क्या ये पॉसिबल है कि एक लाइन के लिए 30, 45 एंड 60 डिग्री एंगल बनाना? ये वेरीफाई कर। सेम आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपने कहा जी ये जो 30 डिग्री है ये अल्फा है, आप कोई भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं, आप बीटा ले लो, गैमा ले लो, एक ही बात। बीटा आपने कहा जी 45 डिग्री है और गैमा आपके पास 60 डिग्री है, जो कि एंगल बना रहे हैं विद कोऑर्डिनेट। अब मेरे पास रिलेशन क्या था? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। मैं ये रिलेशन लगाऊंगा, अगर मेरा आंसर 1 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल फॉर अ लाइन टू मेक दिस एंगल। अगर मेरा आंसर 1 के इक्वल नहीं आता, ग्रेटर या लेस आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है इसके लिए पॉसिबल नहीं है ये एंगल बनाना विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिंपल ये फार्मूला यूज किया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा। cos अल्फा गिवन है 30 डिग्री, सो cos स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि बीटा 45 लिया था, cos स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने कौन सी साइड ले ली? लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ओके। सो cos 30 किसके इक्वल होता है? √3 डिवाइडेड बाय 2, उसका स्क्वायर। cos 45 इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय √2 के, और cos 60 इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 के, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने वैल्यूज पुट की, मेरे पास आंसर आया 6 डिवाइडेड बाय 4। अब 6 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब ये है कि ये आंसर आता है 1.2, 1.5। So 1.5 is not equal to 1, 1.5 is greater than 1। तो इसका मतलब ये it is not possible for a line to make angle 30, 45 and 60 with the coordinate axis। सिंपल इसमें हमने ये वेरीफाई किया। नेक्स्ट, if 6, 2 and 3 are direction ratios of the line। डायरेक्शन रेशियो क्या थी? वो A, B and C, ठीक है। L था तो A थी, M के लिए B थी, N के लिए C थी। ये डायरेक्शन रेशियो है, ये गिवन है। 6, 2 and 3 आर द डायरेक्शन रेशियो, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। सिंपल वो जो फार्मूला था L इज इक्वल टू
ए डिवाइडेड बाय के, और ए के किसके इक्वल होता था, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिंपल वो फार्मूला लगाना है। इसके लिए क्या था, बी डिवाइडेड बाय वो फार्मूला आपने पीछे जाके लिख लेना है एक रफ पेज पे, और फिर यहाँ पे यूज करना, सिंपल। तो एल इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय ए क्या है, लेट्स सपोज ए हमने लिया 6, तो ए 6 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 6 स्क्वायर, बी लिया 2 2 स्क्वायर प्लस सी लिया 3 3 स्क्वायर, आ गया प्लस माइनस 6/7। सिमिलरली एम किसके इक्वल था, बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन किसके इक्वल था, सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये मैंने फाइंड करने थे। मैंने यहाँ पे जो लिया है वो ए किसके इक्वल लिया 6 के, बी किसके इक्वल लिया 2 के, और सी किसके इक्वल लिया 3 के, और फार्मूला वो जो भी बताया वो यूज कर। ठीक है, सो मेरे पास जो डायरेक्शन को साइन आ गए, क्या क्या आ गया, प्लस माइनस था ना, या तो 6/7 2/7 3/7 आएगा, और -6/7 -2/7 -3/7। ठीक है, क्योंकि वो प्लस माइनस में आंसर आया ना तीनों का, तो या तो डायरेक्शन को साइन ये होगा या फिर सिंपल, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि एक पॉइंट या फिर लाइन की ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लेन से दूसरे प्लेन। ठीक है, तो आइडिया जो होता है प्रोजेक्शन का, वो बेसिकली जो एक ऑब्जेक्ट का शेडो बनता है ना, द शेडो विच इज कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट, आपका जो शेडो बनेगा आपका प्रोजेक्शन, या फिर एक स्फीयर है ना तो उसका प्रोजेक्शन सर्कल होता है। स्फीयर का जो शेडो बनता है ना, एक स्फीयर लिया, लाइट गुजर रही है, उसका जो शेडो बनेगा वो एक सर्कल बनेगा। तो शेडो ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ स्फीयर ऑन टू अ प्लेन इज अ सर्कल। तो बेसिकली प्रोजेक्शन क्या है कि किसी भी पॉइंट या फिर लाइन की ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लेन से दूसरे प्लेन। सो इसका आइडिया यही है प्रोजेक्शन का, कि शेडो विच इज कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप एक ट्री है उसके नीचे खड़े हुए, जब सन बिल्कुल वर्टिकली उस ट्री के ऊपर होगा ना, बिल्कुल वर्टिकली, जिस तरह ये एक ट्री है, ये सामने ये ट्री है, ये सन है, सन बिल्कुल ट्री के वर्टिकल होगा ना, तो जो शेडो बनेगा ट्री के हर पॉइंट का जो ग्राउंड पे, वो प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, वो प्रोजेक्शन होगी ट्री की ग्राउंड पे। जब सूरज बिल्कुल वर्टिकली उस ट्री के ऊपर होता है ना, तो जो शेडो फॉल करता है ग्राउंड पे, उसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ट्री ऑन द ग्राउंड एट दैट इंस्टेंट। ये चीज लाजमी है। ठीक है, बिकॉज जो रेस फॉल कर रही होती हैं ट्री के ऊपर वर्टिकली, वो उसका इमेज ट्री का बनाती हैं, यानी उसका एक शेडो बनाती है, तो वो होता है प्रोजेक्शन। या एक बॉल को आपने बाउंस किया, तो बॉल जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा ना ग्राउंड में, तो वो उसके स्पेस वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा ग्राउंड। ठीक है, एक बॉल फॉल कर रहा है फ्रीली, सो बॉल जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा ग्राउंड में, वो क्या होगा, उस प्रोजेक्शन होगा पॉइंट का स्पेस पे, जो पॉइंट था ग्राउंड पे उसका प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट इन स्पेस ऑन द ग्राउंड, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। अब आगे आते हैं कि एक लाइन का प्रोजेक्शन जो है वो फाइंड करना है। अब जिस तरह ये एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, एक प्लेन, इसका जो प्रोजेक्शन है ये पी बार है। ठीक है, सिमिलरली एक ये लाइन है ए बी इंक्लाइंड, इसका प्रोजेक्शन ये होगा ए बार बी बार, जो कि उस का जो शेडो कास्ट हो रहा है उस पर। सिमिलरली लेट्स सपोज ये एक है मेरे पास पी क्यू लाइन, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, अब ये पी ए का जो प्रोजेक्शन है ना, ये लाइन, इसका प्रोजेक्शन ये बार है, पी बार ए बार, ये बार है। ठीक है, पी के ऊपर बार आएगी, डैश आएगी। ठीक है, अब ये जो है पी ए, इसका प्रोजेक्शन क्या बन रहा है, ये पी ए डैश, ए एन का प्रोजेक्शन क्या बन रहा है, ए डैश एन डैश, और ये जो क्यू एन है इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा, एन डैश क्यू डैश। ठीक है, सो जो लाइन होगी आपकी पी बार पी क्यू, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, ये होगा ना, पी बार एन बार, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये किसके इक्वल है, पी क्यू लाइन का, ये इक्वल है इसका प्रोजेक्शन पी ए का, यानी पी बार। मतलब सिंपल
ये जो पी बार क्यू बार है, ये पी बार है, किसके इक्वल है? पी बार ए बार प्लस ए बार एन बार प्लस एन बार क्यू बार है। अब पी बार ए बार क्या है? पी ए का प्रोजेक्शन। ए बार एन बार क्या है? ए एन का प्रोजेक्शन। एन बार क्यू बार क्या है? क्यू एन का प्रोजेक्शन। सिंपल वो यही बात लिखी हुई है, जो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू है, ये प्रोजेक्शन ऑफ जो पी क्यू है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पी ए, इसका प्रोजेक्शन जो कि ये है, प्लस ए एन का प्रोजेक्शन जो कि ये है, प्लस एन क्यू का प्रोजेक्शन जो कि ये है। सिंपल जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू है उसका प्रोजेक्शन किसके इक्वल होगा? इस वाली लाइन के प्रोजेक्शन प्लस इस वाली लाइन के प्रोजेक्शन प्लस इस वाली लाइन के प्रोजेक्शन। और इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन क्या है? ये। इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन क्या है? ये। इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन क्या है? तो दोबारा बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन का जो आइडिया वो क्या है? जो शेडो कास्ट होता है ऑब्जेक्ट, द शेडो कास्ट बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज प्रोजेक्शन। अब सबसे पहले मैं आता हूँ कि एक्स वाई प्लेन, थोड़ा सा मैं समझा दूँ। एक्स वाई प्लेन क्या होता है? लेट्स सपोज ये मेरी है, एक्स वाई प्लेन क्या है? ये वाला ना, ये वाई प्लेन क्या है? जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है। अ प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। वाई जी प्लेन क्या होगा? वाई जी प्लेन क्या है? विच कंटेन्स वाई एंड जी एक्सिस। ठीक है, ये वाई और जी एक्सिस वाला, ये वाला। इसके बाद एक्स जेड प्लेन क्या है? एक्स जेड प्लेन क्या है? विच कंटेन्स एक्स एंड जेड एक्सिस, ये वाला। नहीं है ना? एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, वाई जी प्लेन में वाई एंड जेड एक्सिस होते हैं, और एक्स जी प्लेन में एक्स और जेड एक्सिस होते हैं। समझाना क्या है? जो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन को डिस्क्राइब किया जा सकता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच z इज इक्वल टू 0। ऐसे ही एक्स वाई प्लेन में z इज इक्वल टू 0 है। एक्स वाई प्लेन क्या है? इट कैन बी डिस्क्राइब एज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच z इज इक्वल टू 0। किस फॉर्म में होगा? एक्स वाई एंड 0, क्योंकि z क्या है? 0 है। ठीक है, अब वाई जी प्लेन है, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म 0 वाई जी, क्योंकि यहाँ पे x 0 होता है। सिमिलरली ये चीज याद रखनी है, आगे उसमें प्रॉब्लम में यूज होगी। एक्स जी प्लेन क्या है? एक्स जी प्लेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द फॉर्म x 0 एंड 0। क्यों? क्योंकि y 0 होता है। एक्स जी प्लेन में क्या होता है? एक्स जी प्लेन में y एक्सिस 0 होता है, इसमें सिर्फ x और z एक्सिस होते हैं। सो ये फॉर्म है जी एक्स वाई प्लेन की। दिस इज द फॉर्म ऑफ वाई जी प्लेन एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स जी प्लेन। अब एक पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर फाइंड करना है, यही चीज इसी से। अब एक पॉइंट है, ठीक है, द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जी। ठीक है, एक एक्स वाई जी पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। किस पे फाइंड करना है? एक्स वाई प्लेन पे फाइंड करना है। तो वो क्या होगा? द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जी ऑन एक्स वाई प्लेन इज द पॉइंट
एक्स वाई एंड जीरो, क्योंकि मैं उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे फाइंड कर रहा हूँ, तो उसका जो जेड वाला बेसिकली एक्सिस है वो जीरो है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जी, एक पॉइंट है जिसके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है इसका ऑन किस प्लेन पे अगर फाइंड करना है, ऑन एक्स वाई प्लेन। ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन पे तो z जीरो होता है ना, वो पहले बता चुका हूँ। सो द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जी ऑन द एक्स वाई प्लेन इज द पॉइंट एक्स वाई। मतलब अगर आपको क्वेश्चन गिवन है, उसमें एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, एक्स वाई और जेड के वो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आपको कहा जाता है कि एक्स वाई प्लेन पे उसका प्रोजेक्शन फाइंड करो, तो वो किसके इक्वल होगा, एक्स वाई जीरो के। क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट है 1 2 3 इसके कोऑर्डिनेट्स है, इसका प्रोजेक्शन फाइंड करो एक्स वाई प्लेन पे, तो आप क्या लिखोगे, सिंपल 1 2 और 0। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म होती है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है, लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है, उसका जो प्रोजेक्शन आएगा एक्स वाई प्लेन पे वो इसके इक्वल है, क्योंकि फॉर्म ये होती है। सिमिलरली सेकंड केस अगर कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जी ऑन वाई जी प्लेन, वाई जी प्लेन पे कहा जाता है। अब वाई जी प्लेन पे एक्स जीरो होता है, तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो वाई जी। ठीक, इस तरह वो था। अब सिमिलरली कहा जाता है जी ये पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज ये, इसका प्रोजेक्शन वाई जी पे प्लेन पे फाइंड करो, तो वो क्या होगा, 0 2 3 पे ऊपर। ये जीरो हो जाएगा और ये वही चीज रहेगी। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है ये। सिमिलरली तीसरी चीज अगर कहा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ऑन एक्स जी प्लेन, एक्स जी प्लेन पे वाई जीरो होता है, तो ये इक्वल होगा एक्स जीरो जेड। ठीक है, वही एग्जांपल कि एक पॉइंट है 1 2 3, इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है एक्स जी प्लेन पे, वो क्या होगा, एक्स एक्स किसके इक्वल था, ये 1 के इक्वल, जीरो आएगा यहाँ पे, और जेड किसके इक्वल था, 3 के इक्वल। तो ये आंसर आएगा, सिंपल। तो ये तो हो गया, ये थर्ड, ये तो हो गया प्रोजेक्शन किसी भी पॉइंट का प्लेन पे, एक्स जी प्लेन वाई जी या जो भी प्लेन, पॉजिटिव। अब अगर एक्सिस पे कहा जाए, अब सिमिलरली अगर कहा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जी ऑन एक्स एक्सिस फाइंड करो, एक्स एक्सिस ये 3 एक्सिस है ना, लेट्स सपोज ये y है, ये x है, ये z। इस x एक्सिस पे क्या होगा, x एक्सिस पे y भी जीरो होता है, z भी जीरो होता है। अगर y एक्सिस पे कहा जाए तो y एक्सिस पे x भी जीरो होगा, z भी जीरो होगा।
और अगर जेड एक्सिस पे कहा जाए तो फिर एक्स और वाई जीरो होगा। तो इसका क्या होगा, अगर कहा जाए कि प्रोजेक्शन फाइंड करो पॉइंट का ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस इज द पॉइंट एक्स जीरो जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी ना, वाई और जेड एक्सिस तो जीरो होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट, लेट्स सपोज वही एग्जांपल 1 2 3 एक पॉइंट है 1 3 7, लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है, इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे, तो ये फॉर्म है एक्स जीरो जीरो, एक्स किसके इक्वल है 1 के, बाकी जीरो जीरो हो जाए, तो ये आंसर आएगा। सिमिलरली अगर कहा जाता है कि प्रोजेक्शन फाइंड करो अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, वो अब वाई एक्सिस पे एक्स और जेड जीरो होंगे, जीरो वाई और जीरो, ठीक है, ये फॉर्म होगी। तो वही के एक पॉइंट है 1 3 7, इसका प्रोजेक्शन फाइंड करो वाई एक्सिस पे, तो आंसर क्या आएगा, जीरो, वाई किसके इक्वल है 3 और जीरो किसके इक्वल है। सिमिलरली अगर कहा जाता है कि प्रोजेक्शन फाइंड करो पॉइंट का ऑन जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जीरो होते हैं, तो जीरो जीरो और जीरो ये इसके इक्वल आएगा ऑन जेड एक्सिस। सो वही एग्जांपल के एक पॉइंट 1 3 7 है, 1 3 7 है, इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे फाइंड करना है, वो क्या होगा, जीरो जीरो और जो जेड है ये किसके इक्वल है 7, वो इसके इक्वल है। ये सिंपल था जी, कि अगर प्रोजेक्शन फाइंड करना हो किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तो ये मैंने फॉर्म लिख दी है। अगर प्रोजेक्शन फाइंड करना हो किसी भी पॉइंट का क्या कहते हैं प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, वाई जी प्लेन पे, ये वाली रिकॉर्डिंग सुनने के बाद एग्जाम्पल प्रॉब्लम पे आना, ये समझ आ गई तो वो भी समझ आ गई। अभी मैं यही चीज इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसी से रिलेटेड एग्जांपल, प्रोजेक्शन से रिलेटेड ये है जी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है 2 1 3 ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन कौन से हैं, तो बहुत, हम कौन कौन से लेंगे, पॉजिटिव वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सिंपल वही चीज जो मैंने आपको फॉर्म लिखवाई है उसके मुताबिक निकालना है। सो वाई जी प्लेन पे इस पॉइंट के क्या होंगे, मैंने अभी बताया था कि वाई जी प्लेन की फॉर्म क्या होती है, वाई जी प्लेन की फॉर्म होती है जीरो वाई जी, ठीक है। सो ये पहला जीरो आ जाएगा, वाई की जगह ये 1 और जेड की जगह ये माइनस, ये उसके आगे कोऑर्डिनेट। सिमिलरली जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन की क्या फॉर्म होती है, जेड एक्स प्लेन की, एक्स जेड प्लेन की फॉर्म होती है एक्स जीरो एंड जेड, इसके मुताबिक ये आ जाएगी। एक्स वाई प्लेन की क्या फॉर्म होती है, एक्स वाई की फॉर्म होती है एक्स वाई एंड जीरो, इसके मुताबिक ये आंसर। सिमिलरली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे भी बताना था, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक्स एक्सिस है एक, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की क्या फॉर्म होती थी, अभी बताया कि एक्स एक्सिस की फॉर्म होती थी एक्स जीरो जीरो, ये आ गया। वाई एक्सिस की क्या फॉर्म होती है, जीरो वाई जीरो, ये आ गया। तो जेड एक्सिस की क्या फॉर्म होती है, जीरो जीरो एंड जेड, ये आंसर आ गया। ठीक है, जीरो जीरो और जेड क्या था, माइनस। तो ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाने से पहले उसका मैं थोड़ा समझा दूं प्रॉब्लम से पहले। अगला टॉपिक है कि डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन से थे? एल, एम, एन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, ठीक है, ऑफ द लाइन एक लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन जो कि ज्वाइन कर रहे हैं दो पॉइंट्स। लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है ना, एक पॉइंट लेट्स को ये पी है ये क्यू है, तो ये इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। सो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लेट्स सपोज जो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है मेजर को समझाने के लिए पी एंड क्यू की फॉर्म में ले लेते हैं। पी जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x1 y1 z1, एंड क्यू जो लाइन के पॉइंट्स हैं वो पी एंड क्यू है। क्यू क्या है, x2 y2 z2, ठीक है। अगर मैंने डायरेक्शन ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछा जाए कि डायरेक्शन को साइन बताओ जो कि है एल एम एंड एन किसी भी एक लाइन के जो कि ज्वाइन कर रही है पॉइंट्स को। अब मैंने बताया कि एक लाइन पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को ज्वाइन कर रही है, तो ये जब फाइंड करना है तो जो डायरेक्शन को साइन निकालने हैं वो किस तरह आएंगे, यानी मैंने ये फाइंड करना है ना एल एम एंड एन, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, ये तीन चीजें फाइंड करनी है। ये किसके इक्वल होगा, एल, डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, एम, याद रखना ये इक्वल होगा प्लस माइनस x2 माइनस x1, यानी ये x2 माइनस x1, एल इसके इक्वल हो गया x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। पी क्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। पी क्यू क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का। सिमिलरली एम किसके इक्वल आएगा, ये जो एम है ये इक्वल आएगा प्लस माइनस y2 माइनस y1, ब्रैकेट डाल डिवाइडेड बाय पी क्यू, और n किसके इक्वल आएगा, n इक्वल आएगा प्लस माइनस z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला है डायरेक्शन को साइन निकालने का ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ। अब पी क्यू कैसे आएगा, पी क्यू का वही फार्मूला कि पी क्यू जो इक्वल होता है अंडर रूट x2 माइनस x1, डिस्टेंस ऐसे निकालते थे ना, प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z, ठीक है। इससे पी क्यू आ जाएगा। तो जब भी डायरेक्शन को साइन निकालने हैं आपने एक लाइन विच ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, वो इस फार्मूले से निकालो। क्या फार्मूला है जी, एल डायरेक्शन को साइन है, एल का ये फार्मूला है, एम का ये फार्मूला है, और एन का ये फार्मूला। एल क्या है, प्लस माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, एम है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, और जेड एन है z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस लाजमी है, क्या इधर पॉजिटिव आएगा आंसर या नेगेटिव आएगा, ठीक है। सेम यही चीज इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये आगे उस न्यूमेरिकल से पहले ये चीज।
ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो अभी मैंने चीज बताई है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अभी यही बताया ना कि अगर डायरेक्शन कोसाइन एक लाइन विच इज जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अगर वो निकालना है तो ये फार्मूला यूज होगा। फार्मूला यहाँ पे मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? एल, एम एंड एन। एल के लिए मैंने बताया था प्लस माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। सिमिलरली आपने ये देखो, ये निकाल, सबसे पहले उसने क्या निकाल लिया, ये वाला x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 निकाल लिया, ये y2 माइनस y1 निकाल लिया, ये z2 माइनस z1 निकाल। उसको डिवाइड, उसने जो आंसर आया ना, क्योंकि x2 माइनस x1 डिवाइड बाय पी क्यू है, x2 माइनस x1 आया 6 डिवाइडेड बाय पी क्यू क्या है 7, पी क्यू 7 आएगा। जब आप फार्मूला लगाओगे ना, अंडर रूट x2 माइनस x1, यहाँ पे इस, ठीक है, इसको पॉइंट पी कंसीडर कर लो, इसको पॉइंट क्यू कंसीडर कर लो। ये x1, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। तो पी क्यू आपका सिंपल है, आप निकाल लो यहाँ पे, ये उसने पी क्यू निकाला दिया। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2, x2 8 है, ये 2, 8 माइनस 2 क्या हो गया 6, 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 2 और माइनस 5 माइनस 3 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 कितना है माइनस 6 एंड माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 6 माइनस प्लस 4 तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2। सो पी क्यू मेरा क्या निकल आएगा, वो 7। तो सिंपल वही फार्मूला इसने लगाया हुआ, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय पी क्यू, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय पी क्यू। क्योंकि वो आंसर देखो, मैंने जब फार्मूला बताया था वो क्या था, प्लस माइनस था ना, प्लस माइनस x2, यानी एक दफा प्लस x2 माइनस x1, एक दफा माइनस, तो एक दफा आंसर प्लस में आएगा, एक दफा नेगेटिव, एक इधर नेगेटिव में आ रहा है तो इधर पॉजिटिव में, तो ये ठीक है। या इस तरह लिख लो, ये जिस तरह इंडिविजुअली इसने लिखा है, या फिर इस तरह लिख लो, प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 7, एल आ गया, प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 और प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये इस तरह अलग कर लो, ये करिए। ठीक है, ये हो गया जी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स। वहीं जो अभी मैंने पीछे फार्मूला बताया है, उसको पहले एक जगह लिख के फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वही फार्मूला यूज करके। लेक्चर के लिए इतना ही है, बाकी हम जो है ना, वो टॉपिक्स और रहेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं।